Can you make a film like Bahubali? टाइगर का हुक्म। I'll try. वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, स्पिरिट की एक और बिगेस्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, जो कि है इस मूवी की शूटिंग से रिलेटेड। और कमाल हो गया मेरा भाई, मतलब कि इस स्पिरिट की जो अभी अनाउंसमेंट हुई थी, ऑडियो ग्लिम्स, वो तो सरप्राइज था ही था ना, लेकिन ये जो शूटिंग से रिलेटेड सरप्राइज आया है, इसका भी भाई साहब अलग लेवल है। मतलब कि वो कहते हैं ना कि ट्रू मीनिंग में तबाही शुरू। गाइस, वो सिनेरियो संदीप रेड्डी वांगा ने क्रिएट कर दिया है। अनएक्सपेक्टेड मेरा भाई। मैं आपको कंप्लीट बताता हूं कि क्या होने वाला है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, प्रभास की जितनी भी अपकमिंग मूवीज है, दी राजा साहब ले लो, फौजी मूवी ले लो, इवन के सालार 2, कल्कि 2, हमें सबके बजट पता है कि इतने में भाई वो मूवीज बन जाएंगी। लेकिन भाई हमें पता नहीं है स्पिरिट का। बहुत से भाई मुझे कह रहे थे कि इस मूवी का कितना बजट हो सकता है या होने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में जो हन्नू राघवापुड़ी हैं, फौजी मूवी के डायरेक्टर, फौजी एक तो भाई साहब वो बार बार आ जाता है, फौजी मूवी के डायरेक्टर, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है प्रभास से रिलेटेड, मूवी से रिलेटेड, वो भी बताता हूं। मजा आने वाला है वीडियो में मेरा भाई। 2000 लाइक मुझे चाहिए ही चाहिए। यस मेरा भाई, लाइक मस्ट करना है। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। तो क्या अभी जो ऑडियो ग्लिम्स आया था, उससे पहले क्या ऑफिशियल अपडेट आई थी, और ये याद रखो, ये ऑफिशियल अपडेट अभी भी उसी तरह से है। मैं अभी एक्सप्लेन करने लगा हूं प्रॉपर, लेकिन वो मैं रिमाइंड करवा दूं ना कि ऑफिशियल अपडेट क्या थी। कि स्पिरिट की शूटिंग, प्रॉपर जो शूटिंग बोलते हैं, वो अभी इस साल नहीं, अगले साल में स्टार्ट होगी, 2026 में। और 2026 में कब? फरवरी, यानी कि सेकेंड मंथ या थर्ड मंथ, फरवरी या मार्च, इन 2 मंथ्स में से किसी एक मंथ में स्पिरिट की ऑफिशियल शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये ऑफिशियल अपडेट है, ये याद रखना। लेकिन जो अभी उससे बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है, अब गाइस वो सुन लो भाई, मजा आने वाला है। स्पिरिट बिगिंस इट्स फर्स्ट स्केड्यूल इन द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। मतलब कि अगला जो महीना है नवंबर, आप सबको पता है ना कि काफी टाइम पहले अपडेट आई थी कि नवंबर में शूटिंग स्टार्ट है। सेम टू सेम वो अब ऑफिशियल हो चुकी है कि भाई जो अगला महीना स्टार्ट होगा नवंबर का, उसके सेकेंड वीक में स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट है। अब आगे सुनो। आप लोग सोचते रहे होंगे कि यार ये बीएचडी भाई बोल क्या रहे हैं। एक तरफ से कह रहे हैं कि फरवरी मार्च 2026 में शूटिंग स्टार्ट है ऑफिशियली, और फिर बोल रहे हैं कि नवंबर के सेकंड वीक में ऑफिशियली शूटिंग स्टार्ट है। चल क्या रहा है, सब्र करो, रुको जरा। मैंने ये तो आपको बता दिया ना, स्पिरिट बिगिंस इट्स फर्स्ट स्केड्यूल इन द सेकंड वीक ऑफ नवंबर। अब आगे सुनो। अ 10 days schedule is on from November 8th 2025। यानी कि ये जो भाई अगले महीने नवंबर में शूटिंग है, ये शूटिंग स्टार्ट होगी 8 नवंबर को। और भाई ये 10 दिन का स्केड्यूल है, और ये स्केड्यूल होगा मुंबई के अंदर। अब यहां पर सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है कि ये जो मुंबई के अंदर 10 दिनों का स्केड्यूल है ना, आप इतना मान के चलो कि ये 10 दिन का स्केड्यूल भाई, इसको आप इन द सेंस ले सकते हो कि मूवी की फर्स्ट लुक, प्रभास की फर्स्ट लुक, कौन सा कैरेक्टर कैसा दिखता है, किस तरह से आगे बढ़ेगी, यानी कि मेकर्स जस्ट इसको स्टार्टअप देंगे। अब ये जो स्टार्टअप होगा, ये डिसाइड करेगा कि भाई स्पिरिट की शूटिंग फरवरी में होनी चाहिए या फिर दिसंबर में होनी चाहिए। याद रखना, बहुत से मेरे भाई लोग दोस्त ये कह रहे हैं कि फरवरी मार्च तक प्रभास, दी राजा साहब प्लस फौजी दोनों मूवी की शूटिंग से फ्री हो जाएंगे, तो भाई साहब वो डायरेक्ट मूव ऑन करेंगे स्पिरिट पे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैंने भी ऐसा बोला था। लेकिन याद रखो भाई, सिर्फ स्पिरिट मूवी में प्रभास तो नहीं है ना,
तृप्ति हैं, भाई साहब विवेक ओबरॉय हैं, प्रकाश राज हैं और भी बहुत से भाई कास्ट होगी। तो ये जो अभी 10 डेज का स्केड्यूल होगा ना मेरा भाई, ये यही चीज भाई साहब डिपेंड करेगा कि स्केड्यूल्स को किस तरह से स्टार्ट किया जाए। मतलब अगर स्टार्ट में प्रभास नहीं भी हो तो ये लोग शूटिंग तो करेंगे ना, मतलब वो सीन शूट करेंगे जिनमें प्रभास नहीं है। समझ आ गई बात? तो दैट्स वाई ये 8 नवंबर को स्केड्यूल स्टार्ट होगा 10 दिन का, और ये स्केड्यूल डिसाइड करेगा, इस स्केड्यूल में प्रभास होंगे लेकिन ये स्केड्यूल डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है। बट इसको आप ऑफिशियली प्रॉपर शूटिंग का नाम नहीं दे सकते हैं। यस मेरा भाई, प्रॉपर शूटिंग इस स्केड्यूल के बाद डिसाइड की जाएगी। मैक्स टू मैक्स मार्च से आगे नहीं जाएगी। मार्च तक शूटिंग भाई साहब 100% इसकी स्टार्ट होनी है। बट जो बिगेस्ट अपडेट है ना, न्यूज है, वो यही है कि एट लीस्ट मेकर्स इस मूवी को फ्लोर्स पर लेकर जाने के लिए तैयार हैं। देखो यार, याद रखो, हमें ना लगभग 1 साल से देख रहे हैं अब स्पिरिट फ्लोर्स पर जाएगी, अब जाएगी, लेकिन जब भी फ्लोर्स पर जाने की बारी आती है तो न्यूज क्या निकल कर आती है कि अभी प्री प्रोडक्शन का काम बाकी है। अब अगर ये अगले महीने नवंबर 8 से फ्लोर पर जा रही है तो एक चीज 100% कंफर्म है कि भाई इस मूवी का जो प्री प्रोडक्शन का काम है अब वांगा ने उसको लॉक कर दिया है। और ये बात अब मुझे आकर क्लियर हो रही है कि वो लॉक हुई है तो वांगा ने कहीं ना कहीं ये ऑडियो ग्लिम्स डाला है, नहीं तो ना आता। याद रखो, हर डायरेक्टर का मूवी शूट करने का जो अंदाज है वो डिफरेंट है। कई डायरेक्टर पूरी मूवी शूट करते हैं, बाद में एडिट करते हैं। कई डायरेक्टर साथ साथ प्री प्रोडक्शन करते हैं, साथ साथ ही शूटिंग भी करते हैं। कई डायरेक्टर एक स्केड्यूल की शूटिंग करते हैं, उसको एडिट करते हैं, देन आगे मूव करते हैं। हर डायरेक्टर, ये जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, संदीप रेड्डी वांगा, प्रशांत नील, एस राजामौली, मैं इनकी बात कर रहा हूं। संदीप रेड्डी वांगा का क्या है, देखो ये बंदा बड़ा यूनिक है। एक बात है वांगा की जिस पर मैं ना सैल्यूट करता हूं वांगा को, और वो क्या है कि इस बंदे को ना अपनी जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट मतलब कुछ भी, अगर वो शूटिंग है, प्री प्रोडक्शन है, जो मर्जी है, उस पर ये बंदा 100% बिलीव रखता है। अब क्या संदीप रेड्डी वांगा का सीन है मैं आपको बताता हूं। प्री प्रोडक्शन लॉक, इस प्री प्रोडक्शन में क्या होगा, क्या हुआ था या क्या हुआ है, ये जो लॉक हुआ है इसमें भाई सिर्फ कहानी लॉक नहीं हुई, नो। संदीप रेड्डी वांगा जिस तरह के डायरेक्टर है ना, ये प्री प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें लॉक करते हैं वो सुनो। कहानी तो चलो लॉक हुई, लेकिन उसके साथ स्क्रीन प्ले, कि भाई कौन सा सीन पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, उसके बाद कौन सा सीन कहां पर शूट होगा, उसके बाद भाई साहब कास्ट में किसके डायलॉग्स कैसे होंगे, कौन से डायलॉग होंगे। मतलब वांगा इन पे टाइम स्टार्ट में ही बहुत ज्यादा दे देता है, जिसके बाद वांगा मूवी को बहुत जल्दी शूट कर लेता है। मतलब ये जो अपनी स्पिरिट है, इस मूवी की मैक्स टू मैक्स शूटिंग चली, मैक्स टू मैक्स तो वो 8 महीनों से ऊपर नहीं जाएगी, 8 महीनों से ऊपर 100% नहीं जाएगी। इनका टारगेट तो वैसे बहुत ही कम होता है, इनका टारगेट तो भाई मैं अगर आपको क्लियर बताऊं तो 4 महीने का होता है। मैंने 4 के साथ और 4 ऐड लगाए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रभास की वजह से, कि मान लो कि 8 महीने। तो यहां से एक बात हमें क्लियर होती है कि भाई जैसे SSMB 29, जैसे NTR नील, जैसे एटली 6, वो सब प्लान कर कर बैठे हुए हैं ना कि भाई 2027 के पहले क्वार्टर में आना है, क्योंकि उनकी मूवीज 2027 के पहले क्वार्टर तक कंप्लीट हो जाएंगी। सेम टू सेम स्पिरिट का भी है, ये मूवी भी मैक्स टू मैक्स गई तो 2027 जब स्टार्ट होगा ना तो तब तक ये रेडी होगी। तो रिलीज डेट फिर कौन सी बनती है, डेफिनेटली इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2027। मुझे नहीं लगता कि वांगा कभी भी इवेंट डेट को चूज करेंगे। याद रखो, जितना बड़ा डायरेक्टर उतनी बड़ी रिलीज डेट नहीं, याद रखना, ये याद रखना, बॉलीवुड वाला खेल नहीं है। जितनी बड़ी मूवी
भाई फिर जितनी बड़ी मूवी तो रिलीज डेट जो है ना वो इवेंट वाली नहीं, क्योंकि इन्होंने प्रूव करना होता है कि ये विदाउट बड़ी रिलीज या मतलब इंडिपेंडेंस डे, दिवाली, क्रिसमस, इसको हटाकर ये किसी नॉर्मल डे पर भी आकर तबाही मचा सकते हैं, ये रूल होता है। तो वांगा मुझे नहीं लगता इंडिपेंडेंस डे पर आएगा, लेकिन कॉप वाली है, कुछ ऐसा है, यानी कि पेट्रोटिज्म टाइप है, तो हो सकता है भाई इंडिपेंडेंस डे पर आए। बट इमेजिन जिस तरह का ऑडियो ग्लिम्स को रेस्पॉन्स मिला, ये मूवी तो अगर आ जाती है इंडिपेंडेंस डे पर, भाई क्या मतलब, इतना तो कंफर्म समझो ना कि स्पिरिट के साथ किसी मूवी का, जो छोटी मोटी मूवीज क्लैश करती है, बड़ी मूवीज तो इसके आसपास भी नहीं आने वाली। खैर, शूटिंग का आइडिया हो गया, बजट पे आओ। बहुत से भाई लोग सॉरी, बहुत से भाई लोग दोस्त कह रहे हैं कि इस मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ होगा। मैं मानता हूं कि इस मूवी का बजट 500 करोड़ से कम हो ही नहीं सकता है। देखो भाई सिंपल यार, एक्टर की फी को ऐड किया करो। अगर मैं एक्टर की फी निकालूं ना तो डेफिनेटली मूवी 300 350 करोड़ के बजट में बन जाएगी, बट एक्टर की फी भी तो ऐड करनी है। तो अगर मैं देखो, एक रिपोर्ट आ रही है कि फौजी मूवी के मेकर से प्रभास ने 200 करोड़ चार्ज किए हैं, अभी कंफर्म नहीं है मेरे पास, मुझे एक दफा कंफर्म होने दे, क्योंकि अगर वो कंफर्मेशन हुई ना तो फिर भाई स्पिरिट में भी प्रभास क्या पता 200 करोड़ चार्ज करे, लेकिन अभी हम 150 करोड़ लेकर चलते हैं। मतलब अगर 300 350 करोड़ में मूवी बनती है तो 150 करोड़ प्रभास की फी लगो तो 500 करोड़, मतलब स्पिरिट 500 करोड़ से कम के बजट में नहीं बनेगी, ये याद रखना। और एक बात आज आप और सुन लो, प्रभास की मूवीज का बजट अब से कम आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। मतलब अगर प्रभास की किसी मूवी का बजट 400 करोड़ हो गया तो उसको मिरेकल समझना। क्यों? कोई भी डायरेक्टर जब प्रभास के साथ मूवी बनाता है तो उसका छोटा मोटा विजन होता ही नहीं है, सारा बड़ा विजन। तो खैर दोस्तों, बजट का भी आपको आइडिया हो गया। लास्ट में मैं फटाफट आपको भाई साहब हन्नू राघवापुड़ी की भी अपडेट दे दूं कि उन्होंने क्या बोला, फिर भाई साहब हम वीडियो को एंड करते हैं। हन्नू राघवापुड़ी फौजी से रिलेटेड कहते हैं, द लव स्टोरीज इन माई प्रीवियस फिल्म्स। भाई सीतारमम देख लो, तो ये हन्नू राघवापुड़ी की स्टेटमेंट है। कहते हैं, द लव स्टोरीज इन माय प्रीवियस फिल्म्स गॉट ऑल द लव फ्रॉम द ऑडियंसेस। इन फौजी देयर इज एन unusual love story backed by a strong emotional plot that is sure to move you. The chemistry between Prabhas and Iman will win you over. अच्छा, इसके बाद फिर हन्नू राघवापुड़ी कहते हैं कि फौजी कोई सिंगल मूवी नहीं है, ये भाई साहब फ्रेंचाइज टाइप है, लेकिन डिफरेंट तरह की। जैसे अगर हम सालार की बात करें, पार्ट 1 की कहानी जहां पर एंड हुई, पार्ट 2 की वहीं से शुरू होगी, बाहुबली 1 जहां पर एंड हुई, बाहुबली 2 वहीं से शुरू होगी। बट यहां पर फौजी मूवी, ये पार्ट 1 में स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इसका जो भाई साहब अगला पार्ट होगा ना, वो होगा इसी कैरेक्टर के बारे में, मतलब सुभाष चंद्र बोस का ही होगा, लेकिन वो एक डिफरेंट होगी स्टोरी, वो एक डिफरेंट होगी, कनेक्टेड इससे होगी, लेकिन कंप्लीट आप नहीं कह सकते हो। यानी कि ये भी भाई देखो एक अलग खेल होने वाला है, तो ये जब होगा तो देखेंगे। हन्नू राघवापुड़ी कहते हैं कि अभी जो फौजी 1 होगी, इसमें जो प्रभास का रोल होगा, जो कैरेक्टर की मतलब की स्टोरी होगी, जो पार्ट 2 होगी ना, रोल कैरेक्टर भी यही होगा लेकिन स्टोरी डिफरेंट होगी। भाई क्या हो रहा है यार, तो अलग खेल है भाई। चलो वो बात की बात है, बाद में देखेंगे, बट मजा आने वाला है यार, लिटरली भाई मैडनेस होगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट गाइस। कैसी लगी अपडेट कमेंट्स में जरूर बताओ। नेक्स्ट वीडियो लाते हैं बाहुबली दी एपिक की एडवांस बुकिंग पे, वो अलग खेल मचा रही है। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।